फिर से तहे दिल से आप लोग को मॉर्निंग क्लास में स्वागत करते हैं और 240 की स्पीड से हम लोग टेक ऑफ करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग प्रीति। हाँ प्रीति, तो बहुत इंटरेस्टिंग पहला क्वेश्चन है। आप लोग जाने अनजाने में सब जान रहे हैं, हमको थोड़ा सा ना हवा दे देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या लिखा हुआ है? ए कर्व इक्वेशन इज गिवन विच इज 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। करेक्ट है। एंड क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द कर्व एट विच रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 8 टाइम्स फास्टर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ x। किस पॉइंट पे निकालना है? कर्व के उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जिस पर जो y का कोऑर्डिनेट का वेरिएशन रेट हो 8 टाइम फास्ट है x का कोऑर्डिनेट के वेरिएशन रेट को। उम्मीद करते हैं कि एकदम क्रिस्टल क्लियर सवाल हो गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो बी पार्ट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx बाई डी टी। ठीक है भाई, ये कंडीशन डाल दिया। अब ये कंडीशन दिया हुआ है, इट मीन्स गिवन कर्व को ये वाला हम कंडीशन का टाइप का हमको टर्म आना चाहिए। तो करेंगे क्या? वी विल डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, दिस इज द कर्व इक्वेशन। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो 6 dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स क्यू बाई डी टी प्लस डी टू बाई डी टी। करेक्ट है। अब ये देखिएगा बगल में लिखा दिया है कि अगर 2 रहेगा उसका डिफरेंशियल टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स क्यू फंक्शन है या डी टी के रेस्पेक्ट में है तो एक स्टैंडर्ड इस रूल को लगाइएगा, चेन रूल लगाते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो बात को देखिए, dy बाई डी टी यहाँ आया और dx बाई डी टी यहाँ आ गया। हियर इज इंफॉर्मेशन गिवन। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? dy बाई डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx बाई डी टी। ओके, ये कंडीशन को हम लोगों ने यहाँ पर पुटअप कर दिया और पुटअप करने पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आया हुआ है। dx बाई डी टी उड़ा दिए तो x का मान हम लोग को कितना मिला? प्लस माइनस 4। करेक्ट है। अब एक बार अगर x को हम लोग प्लस लेंगे तो y का मान हम लोग को कितना मिल गया है? 11। इट मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट वी हैव गॉट इट 4 and 11। इफ यू टेक x इक्वल टू -4 देन y वैल्यू वी हैव गॉट इट। देखिएगा -4 रख दीजिएगा तो -64 आ जाएगा, प्लस 2 करेंगे -62 आया, 6 से डिवाइड कर देंगे -31/3 आया। इट मीन्स वी हैव गॉट द 2 पॉइंट्स on the curve at which y is changing 8 times as fast as x is changing। okay, clear है? हाँ जी, 2 पॉइंट आपके पास ऐसा हो सकता है। ये देखिए, हम लोग इस तरह से कहते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन अगर ऐसा कहीं आ रहा है तो आप यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट कोई है तो इधर का कोई कोऑर्डिनेट आप देखिएगा तो यहाँ का जो वेरिएशन होगा वही वेरिएशन नीचे का भी होगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं, इधर वाला प्लस कोऑर्डिनेट है तो इधर वाला माइनस कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसा आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। करेक्ट है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो नंबर क्वेश्चन है, आपके पास किताब है, थोड़ा सा नजर गड़ाएं। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड। यही बात को बोलें, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए क्यूब ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कोन। यस, यही लाइन को मार्क कर देना है। क्या बोला भैया? The height of the cone, okay, height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। ले भैया, ये आपको दे दिया है height of the cone और ये आपका है रेडियस, मतलब हाइट का वेरिएशन बहुत कम हो रहा है। चलिए भैया, ऐसा कोन हमारे पास हो गया है एकदम पचड़ा टाइप से, ये देखिए। ठीक है, ये और भी हमारे पास जो कोन बनेगा ज़्यादा चौड़ा लंबा चौड़ा बनेगा। हाइट कम है और रेडियस ज़्यादा वेरी कर रहा है। ये देखिए, ये आपके पास इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट, मतलब बेस आपको काफ़ी चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपके पास ऐसा ये भी रह सकता है कि हाइट इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन द रेडियस, तो h इक्वल टू 4r कर देते हैं। यहाँ पर हाइट इज 1/6 द रेडियस ऑफ द कोन फॉर्म्ड। लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज कुछ भी बदला रह सकता है, तो जैसे इसे कहेगा वही काम हम लोग करेंगे। इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ओके, रेडियस ऑफ द बेस इज r, हाइट इज h। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज। ले भैया, हाइट इज
4 सेंटीमीटर का होगा, राइट। तो कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। क्या निकालना है, dh बाई dt। dh बाई dt इज व्हाट, कब, जब h का मान 4 होगा तब। चलो ऑफ द कोन, बहुत सही है। तो आप यहाँ से लिख दीजिए डेटा जो दिया हुआ है। तो v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्म्ड, ओके, जिस रेट से ये बनेगा उसी रेट से बालू गिर रहा होगा, क्योंकि जो बालू गिर रहा है, सैंड गिर रहा है, उसी से ना ये कोन बन रहा है। करेक्ट है भाई। तो v इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्म्ड बाय द पोरिंग ऑफ द सैंड फ्रॉम द पाइप, लिख दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्म्ड, volume of the cone formed by the pouring sand by the sand pouring from the pipe। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ी सी जो हम पहले भी आपको बता देंगे, बड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर v है जो 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये हम पहले बोल चुके हैं। अभी तक जो भी हमको v दिया हुआ था सिंगल फैक्टर में मिल रहा था। यहाँ पर v है, वी हैव गॉट इन द 2 फैक्टर r and h and both are variable, r and h and both are variable। So what this means, we have to transfer the 2 variable into the single variable। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर कभी भी सवाल में 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल तो 2 ही वाला आपको जनरली रहता है। अगर मिल गया तो उसको सिंगल वेरिएबल में ट्रांसफर कर देंगे। मेरा क्वेश्चन है कि r में ट्रांसफर करें कि h में ट्रांसफर करें, ये क्वेश्चन उठ जाती है कि सर r में लावें कि h में लावें। तो इम्पॉर्टेंट आपके पास देखिए कि h का डेटा दिया हुआ है और dh बाई dt निकालना है। इसका मतलब r को हम h में ले आएंगे। बहुत सही, बहुत सही। आप लोग 10-15 लोगों का आ गया कि सर h में, बहुत सही, h में। तो हियर इंफॉर्मेशन इज गिवन r इज इक्वल टू h इक्वल टू r बाई 6, सो वी कैन पुट r इक्वल टू 6h, पुट इट हियर। और तब डिफरेंशिएट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको dh बाई dt निकालना है और h का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन पलट करके दे देता, r का इंफॉर्मेशन दिया रहता और dr बाई dt निकालना होता तो h को भगा देते। तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को अगर दाएं बाएं बदलेगा आपको हर बार में, तो आप बदल लीजिएगा। कॉन्सेप्ट इज दिस कि आपको यहाँ पर वेरिएशन लाने के लिए मेरे एक रिलेशन मिला हुआ है। अब ये वेरिएशन किस में निकालना है और किसका दिया हुआ है, उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी जस्ट चेंज द गिवन इक्वेशन, ओके, इनटू द सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल में बदलना है तो v इज इक्वल टू, ये देखिएगा 1/3 पाई, यहाँ पे r का मान, तो r इज इक्वल टू वट, ईयर ही देखिए द वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू 6h। r इज इक्वल टू हमारे पास ये देखिएगा 6h का होल स्क्वायर इंटू h, ये आ गया ना। तो v इज इक्वल टू ये देखिएगा 1/3 दिस इज पाई इंटू ये आपका आ जाएगा 36 और ये आपका h स्क्वायर और ये h एक में आ गया, तो इसको हम लोग काट देंगे तो वैल्यू कितना आया 12। तो v इज इक्वल टू मेरे पास ये आ रहा है 12 पाई इंटू dv बाई dt, दिस इज इक्वल टू 12 पाई इंटू dh³ बाई dt। उम्मीद करते हैं कि ये मान हमने लिख दिया है 12 पाई इंटू आपके पास 3h स्क्वायर एंड दिस इज dh बाई dt, ओके, दिस इज dh बाई dt। यही हम लोग की मान क्या है भाई, चाहत है, एंड दिस इज dv बाई dt। बालू किस रेट से, किस वॉल्यूम से गिर रहा है ये आपको दिया हुआ है, कैन वी। और h का मान यहाँ पर लेंगे कितना, h इज इक्वल टू किस समय पे ये काम करना है, तो जब h का मान 4 सेंटीमीटर होगा तब, अकॉर्डिंग टू द डाटा। देखिए यहाँ से h का मान 4 सेंटीमीटर है तो dh बाई dt निकालना है, और जबकि dv बाई dt का मान आपको दिया हुआ है, dv बाई dt का मान ये लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज
12 पाई इंटू 3 इंटू एच का मान है 4 का होल स्क्वायर, दिस इज डी एच बाई डी टी। ओके, चलिए तो अब बता दीजिए तो डी एच बाई डी टी का मान आप लोग का आंसर मैच करा लेते हैं। जल्दी से बोल दीजिए आप लोग का डी एच बाई डी टी सर क्या आया हुआ है। यस, राइट इट, जल्दी से राइट कीजिए, मेरे पास आ जाएगा। यस, 1 बाई प्रिटी, बहुत सही, 1 बाई 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, बहुत सही आया है। ओके, तो आप यहाँ से देख लीजिए कि डी एच बाई डी टी दिस इज इक्वल टू 1 बाई, ये पाई है, ये 3 है एंड ये 4 स्क्वायर है, 16 3 जा 48 एंड पाई है। पाई सब लोग को आ गया ना जी, ये देखिए आपके पास आ गया है 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। द टोटल रेवेन्यू इन रूपी रिसीव फ्रॉम ए सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय। चलो भैया, पैसा कितना मिला एक्स मटेरियल को बेचने पर, इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो मैथ का रूल से दिया हुआ है, कोई टेंशन मत लो। 36x प्लस 5 इस रूल से, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट x है, अगर उसको हम लोग सेल कर रहे हैं तो सेल करने पे मेरे को रेवेन्यू पैसे की कलेक्शन इस रूल से हो रही है। ये आपको दे दिया है, देने दीजिए, क्या दिक्कत है। ओके, द मार्जिनल रिव्यू व्हेन x इज इक्वल टू 15। मार्जिनल रिव्यू जब हम लोग को पूछ रहा है, मतलब मार्जिनल रिव्यू करने का मतलब रेवेन्यू का मतलब, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि अगर एक्स में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो हमको रेवेन्यू में क्या चेंज हो रहा है, और उस समय कितना चेंज होगा जब एक्स का मान 15 दिया हुआ है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब सिंपल ये होता है कि मार्जिनल मतलब समझ रहे हैं ना, मार्जिनल तो एक्स में थोड़ा चेंज करने से वाई में थोड़ा चेंज क्या होगा, तो डी आर बाई डी टी निकाल देना है, तो निकाल दो। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स। ओके, एक्स में थोड़ा चेंज करेंगे तो गिवन फंक्शन में हमको रेवेन्यू में क्या चेंज होने वाली है। तो चलो d बाई डी एक्स दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। देखिए तो सवाल आपको यही नहीं लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 करेक्ट है। वी हैव टू कैलकुलेट द मार्जिनल रेवेन्यू, इट मीन्स नथिंग एल्स। ये आपको जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ उसकी में चेंज करेंगे तो हमको कलेक्शन में क्या चेंज होने वाली है, ये बात को है। चलो भैया, हो तो गया 3 इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 36 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 5 डी बाई डी एक्स। तो वैल्यू हमारे पास ये आ गया 3 इंटू 2x प्लस 36 इंटू 1 प्लस 0। तो आपके पास ये देखिए तो दिस इज 6x प्लस 36। इम्पॉर्टेंट, डी आर बाई डी एक्स का मान पूछ रहा है कब, जब x का मान 15 होगा तब। इसका मतलब 6 गुने 15 प्लस 36 90 प्लस 36, बोलिए 126 ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए तो 126 ऑप्शन डी करेक्ट है, कोई दिक्कत है। मार्जिनल रेवेन्यू 126 सही है, बताइए जल्दी से भाई। द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, बहुत सही बहुत सही। ओके, आशी गुड मॉर्निंग सर, आशी अच्छा, तुम लोग का भी केमिस्ट्री क्लास है ना। चलो 17 नंबर क्वेश्चन है, तुरंत हम लोग का 2 लाइन का क्वेश्चन है, खत्म ही चैप्टर हो जा रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस। क्या यार, ये तो एकदम समझ ही रहे हो ना, तो ये तो एकदम ही क्वेश्चन में हवा हवाई है। दिस इज 17 नंबर क्वेश्चन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल ना, व्हेन द रेडियस लिखा हुआ है 6, द एरिया ऑफ द सर्कल इज, आपके पास पहला क्वेश्चन भी यही तो था ना, पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी आर का मान निकालना है, पाई इंटू डी आर स्क्वायर बाई डी आर, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर करेक्ट है। और आर का मान 6 है, तो आंसर हमारे पास उम्मीद करते हैं कि सब लोग का आ गया होगा। दिस इज वैल्यू इज 2 पाई इंटू 6, दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो दिस वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रेडियस या पर सेंटीमीटर ये है। ओके, पर यूनिट रेडियस की बात कीजिए
या पर सेंटीमीटर की बात कीजिए, हकीकत में 2 पाई आर 1 डायमेंशन में आ रहा है, लेकिन एरिया है डीए बाई डी आर, तो हम लोगों ने डीए का मान सेंटीमीटर स्क्वायर और आर का मान पर यूनिट रेडियस कर दीजिए या पर सेंटीमीटर कर दीजिए। एक क्वेश्चन और भी जो है आप ये देखिएगा 16 नंबर, जब 18 बना लिया तो 16 में आपका दम नहीं है और 15 में भी दम नहीं है, दोनों सेम चीज़ है ना। तो एक चीज़ आप देख लीजिए, इसीलिए हम 18 को ले लिया था आपके पास। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, द टोटल रेवेन्यू इन रूपी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, यही वाला ना अभी हमने लिखा, आर एक्स इज इक्वल टू 13 एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स, ये तो यही क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा बदला हुआ है, 13 एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 5। ओके, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, वही भैया मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है अभी समझा दिए, मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज डी आर बाई डी एक्स। चलो यहाँ से, तो डी आर बाई डी एक्स इज इक्वल टू 13 डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 26 डी एक्स बाई डी एक्स प्लस d5 बाई डी एक्स। उम्मीद करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस इज 13 इंटू 2x प्लस 26, तो 26x प्लस 26, ये आपके पास है डी आर बाई डी एक्स। ये पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, सो समझिए, जब x का मान 7 हो, जब x का मान आपके पास 26 गुने 7 प्लस 26 हो, तो आपके पास क्या होगा बता दीजिए। 26 इंटू 8 है, ठीक है भाई, तो आपके 208। बताइए, आई सपोज कि मार्जिनल रेवेन्यू यू पीपल वुड हैव गॉट इट 208। बहुत सही प्रीटी। तो आप उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं होगा।